ये अभी पहले 56 से लेके 68 क्वेश्चन तक हम लोग करेंगे और टाइम गिवन फॉर दिस क्वेश्चन इज 15 मिनट्स। फिर 15 क्वेश्चन और है जो मैं आपको दूंगा, वो फिनिश करना। ओके, ये भी हमारी लगभग 69 से लेके 78 तक क्वेश्चन है। इसमें भी आपने 10 मिनट ही लेने हैं और फिनिश करना है। फिर इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से करो फटाफट। अब देखिएगा जरा पहला क्वेश्चन, पहला 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपने HBr की रिएक्शन करा दी है, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 से, ठीक है। इसमें HBr डाल दो। आपसे पूछा क्या बनाएगा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे दो तरह के इंटरमीडिएट बनने के चांसेस हैं, आपको शायद दिख भी रहा होगा कि अगर मान लो C जो है बॉन्ड को विड्रॉ कर लेता, इस पर नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आता, पॉजिटिव। O तो दोनों केस में ही विड्रॉइंग ग्रुप है ना। इसने चार डेंसिटी ली, इतने में O ने इसकी चार डेंसिटी खींच ली, यानी जो कार्बोकैटायन बन रहा है, इस कार्बोकैटायन को वापस कभी चार्ज मिलने के चांसेस होंगे क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर। क्योंकि इसका चार्ज इसने खींचा, उसका चार्ज आगे खींच लिया O ने। तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ये डिस्टेबलाइज हो रहा है। और ये डिस्टेबलाइज क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे डिस्टेबलाइज होने का? इसके पीछे रीजन है माइनस आई इफेक्ट, है ना, जो ऑक्सीजन दिखा रहा है। लेकिन एक केस और भी पॉसिबल था। अब जो कार्बोकैटायन बनाए ना, वो ये वाला बना ले, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, वो इसको हेल्प प्रोवाइड करेगा। कौन सा इफेक्ट होता है ये? बीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। याद रखना, अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव मगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ आप प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, लोन पेयर उसे प्रोवाइड कर देंगे, और प्रोवाइड करने के बाद आप उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसको और स्टेबलाइज कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पे कार्बोकैटायन मोर डोमिनेंट हो गया, मोर डोमिनेंट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसमें आपने क्या किया, खाली कार्बोकैटायन डाल दिया, वो HBr डाल दिया। इसकी आगे की कहानी आपको आती है, बताओ कैसे। HBr डालोगे तो क्या हिस्से बनेंगे? दो, H प्लस और Br माइनस। कार्बोकैटायन पे Br माइनस जाएगा और Br माइनस इस पे आएगा। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। सर डी। अब आ जाओ जरा सर इसके बाद। जी बोलिए। सर इसमें हम याद जो रख सकते थे कि एंटी मार्कोनिक एडिशन करता है HBr। HBr वो ठीक है आपकी बात, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है, लेकिन उसके लिए एक चीज कंडीशन और भी होती है ना, परऑक्साइड भी चाहिए होता है ना। हाँ हाँ यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि उसे कहाँ पे अटैक होना चाहिए, ठीक है। जी सर। आगे आ जाइए, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये आसान ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में आपको डबल बॉन्ड दे रखा है, तो प्रेफरेंस किसको दोगे? पहले हाइड्रोजन की प्रेफरेंस तो लीस्ट होती है, तो Cl, और यहाँ पर Br है। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, नाम बताओ। सर 3 ब्रोमो 1 फ्लोरो। C ऑप्शन। Am I clear to all? Yes, अगला sir. क्वेश्चन, दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड 1 to 4। अच्छा, HCN डाल रहे हो, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। HCN तो टूटेगा H प्लस और CN माइनस में। याद करो, एल्डिहाइड में पढ़ा था चैप्टर, ये टॉपिक हम लोगों ने। जिसके पास, सभी के पास इसमें एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है आपको, कार्बोनिल ग्रुप। बताओ सबसे रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होगा? सर जिसमें दोनों में ही हमारे वो लगे। नहीं नहीं नहीं, सबसे जिसमें ज्यादा तो नॉर्मल सबसे ज्यादा भूखा हो, सिंपल सी बात। हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस है बहुत बढ़िया। HCH। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा भूखा हो। बताओ कौन सा ऐसा केस आपको दिखाई दे रहा है? HCHO सर। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है HCHO वाली? देखो इसमें तो बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, इसमें बल्कि है, CH3 है, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, चार्ज को इकट्ठा कर रहा है, बेकार ग्रुप हो गया। इस वाले में प्लस आई से चार्ज इकट्ठा हो रहा है, बेकार ग्रुप हो गया। इस वाले केस में O पे प्योर नेगेटिव चार्ज, C पे प्योर पॉजिटिव चार्ज, अटैक करना आसान हो गया। CN ने यहाँ अटैक करना है, H प्लस ने यहाँ अटैक करना है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। आंसर वुड भी, सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, जल्दी बोलो। HCH, सर 1 यानी कि फिर फर्स्ट 2 वाला फिर मैक्स है। 3। तो किसमें है? इस तीनों में दिखा रखा है फर्स्ट वाला। चलो ये याद रखना कि ये मैक्स है, मैक्स। इसके बाद कम कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, फिनाइल से तो कम CH3 बेटर है।
तो CH3 वाला देखो कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर, एसीटोन। यानी कौन सी पोजीशन है, सेकंड। फर्स्ट के बाद सेकंड कौन सा है, ये दो ऑप्शन रहेगा, ये तो कट ही गए, ये तो खत्म ही हो गया, अब ये दो ऑप्शन रहेगा। अब इन दोनों में चेक करो, पीएच है और उस पर 2 पीएच है, तो फोर्थ वाला मिनिमम हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, सी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हाँ जी सर। ठीक है, आ जाइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बिल्कुल यूनिटरी मैथमेटिक्स क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, आपने भी कर लिया। हाँ मुझे आपसे बोला गया है कि आपके पास कितने मोल्स हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट के, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो पहले ये देखो कि एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन के हैं कितने मोल्स, 8। कितने लोगों को दिख रहा है, 8। दिख रहा है सर। तो मैं ये कह दूं 8 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 1/8 तो बताओ 0.25 किसमें प्रेजेंट है, into 0.25। कितने लोगों को बात समझ आ गई, बात समझ आ गई हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्या आंसर आया, करा किसी ने इसकी वैल्यू निकाली है। हाँ सर, बी आ रहा है 3.12। इससे अगला क्वेश्चन और भी आसान है, अगर आप लोग थोड़ा बेसिक बेसिक पढ़ोगे ना तो भी ये क्वेश्चन जेई और नीट के क्वेश्चन हैं जो आप ये कर रहे हो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट। आपको याद है कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, सर NH/2 पर mvr इज इक्वल्स टू nh/2 n की वैल्यू कितनी है 5। 5 तो 2.5 h/. बताओ आंसर क्या है, डी। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये बात, हो गई सर। nh/2.5 h/pi आंसर आ जाएगा। कह रहा है द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप 1000 पढ़ चुके हो। सर O22 माइनस। O2 माइनस में कितने हो गए हमारे, O2 हमारा पैरा होता है, आपको पता होगा। हाँ सर। O2 हाँ माइनस सर। में, O2 में 2 अनपेयर्ड होते हैं, O2 माइनस में दोनों के दोनों क्या आगे आके उसे पेयर कर दिया, तो ये क्या बन गया ऑटोमेटिकली, डायमैग्नेटिक। एम आई जी क्लियर सर। टू ऑल। हाँ सर। यस सर। आ जाइए अगला, ये क्वेश्चन भी सभी का तुरंत होना चाहिए 10 सेकंड्स में। कह रहा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फेस सेंटर क्यूब यूनिट सेल, वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूला क्या था, 16 सिर्फ 4 into 4/3 पाई। वॉल्यूम ऑफ बॉल कर देंगे। आया ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो वही आती है, हाँ सर। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड करते थे उसको नीचे a क्यूब से। अभी खाली क्या पूछ रहा है वो, Z/4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम्स यानी कि स्फीयर की वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्या होता है एफसीसी में Z की वैल्यू Z4 होता 4। है तो 16/3 पाई आर क्यूब। 4 into हाँ सर। 4/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 16/3 पाई आर क्यूब। कितने लोगों को बात समझ आ गई, आगे। आगे आ जाओ। कह रहा है रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन इतनी बार कर लिए हैं, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डबल। अरे यार, तो अगर मतलब ये रिएक्शन है 2CO गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, तो रेट कितना हो गया, सर K into CO CO का plus होल square। ट्वाइस। ये किया हाँ सर। कर दिया, कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो मान लो ये रेट 1 था तो रेट 2 कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना ठीक है। इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 4। जी समझ आ सर। गया सभी को, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं थी। कह रहा है द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। सर A आ रहा है, उसमें I-1 से 0 जा रहा है और सल्फर भी रिड्यूस हो रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार, एसिडेशन को हमेशा चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। तो यहाँ दिया हुआ है HI, यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर I2, यहाँ पे SO2 और यहाँ पर वाटर, वाटर तो बात ही नहीं है। HI में I कितना हो गया -1, H2SO4 में सल्फर कितना हो गया +6, I2 में 0 हो गया, सल्फर कितना हो गया +4। -1 से 0 हो रहा है, यानी क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया बात है। और +6 से +4 यानी कि गेन किए, बिल्कुल सही है, यही आंसर है। बात समझ आ रही है सभी को। यस यस सर। सर। अगला पूछ रहा है IUPAC नेम फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ये सारे थोड़े इजी सवाल थे आज। देख लो, ये क्वेश्चन आए हुए जे के क्वेश्चन से, मैंने नहीं, घर में नहीं बनाया मैंने। CONO2 C और NH3 होल 5 और साथ में Cl2, IUPAC नेम है इसका। और चेक करो होमोलेप्टिक है हेट्रोलेप्टिक है, होमो है या हेट्रो,
अरे हेट्रो है भाई। हाँ हाँ सर सर। हेट्रो है। तो में चेक क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, कौन आता है अल्फाबेटिकली? अमाइन पहले आता है ना, हाँ सर। नाम बोल दो। सर पेंटामीन नाइट्रिटो एंड कोबाल्ट 2 क्लोराइड। यहाँ पे कौन सा है? पेंटामीन नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 2 क्लोराइड। 2 आ रहा है सबका? हाँ सर मेरा तो 2 है। बाकी लोग बताइए, 2 आ रहा, 3 आ रहा है? 2 ही आएगा। आप इसका निकाल सकते हो कैसे, इसको x मान लेंगे, नहीं 2 नहीं आएगा। NO2 क्या होता है, जल्दी बोलो। -1। -1, वो नहीं लिया आपने, इट इज 3। x ओके। प्लस हाँ -1 वो 0 हो 5 गया। into 0 प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो आंसर हो गया ये डी ऑप्शन। सर मैंने सिर्फ क्लोरीन को लिया था, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो ये गया। ध्यान रखना है इस चीज का। आप 66 की बात सुनो, एनोमर्स कह रहा है, एनोमर्स तो बेटो ये याद ही कर लो आप लोग सभी, और मैंने लिखवाया भी था अगर नोट्स में आपने पढ़ा हो बायोमोलिक्यूल्स में। एनोमर्स पहली बात तो आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के, जो डिफर करते हैं एक पर्टिकुलर कार्बन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे कौन सा कार्बन है, कार्बन 1। एम आई क्लियर, याद रहेगा? यस सर। चलिए आगे आ जाइए। अब वो कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये। रेडियो एक्टिविटी में याद रखना दो चीज होती हैं, एक अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली व्हाट, 2He4, ठीक है। एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। जो बीटा माइनस होता है याद रखना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसका रिप्रेजेंट देख लो, -1E0 और बीटा 1 इज 1E0। अब नोटिस करना, थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे ना तब तुरंत ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, थोड़े से मैथ से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको दे रखा है कि आपके पास 238 था यूरेनियम, अच्छा एक पार्टिकल और भी होता है, वो भी लिख लो आप, गामा पार्टिकल, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 0, दोनों 0 होते हैं उसके। अब उसने कहा 238 यूरेनियम 92 से आप क्या बन गए हो, 234 यूरेनियम 92। अब एक चीज दिख रही है आपको कि 4 का डिफरेंस आया, यानी पक्की बात है एक अल्फा पार्टिकल तो निकला ही निकला है, और इसने कंफर्म भी कर दिया, वन एमिशन इज एन अल्फा पार्टिकल, एक तो अल्फा है। लेकिन आपने नोटिस किया कि इसके जो नीचे वाले नंबर हैं वो सेम ही है, और जबकि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा ना तो ऊपर से 4 माइनस होगा, ऊपर से कितना माइनस होगा, 4, और नीचे से कितना माइनस होगा, 2। 2। तो ये क्या बनना चाहिए था आपका 234, और नीचे क्या आना चाहिए था 90, लेकिन 92 हुआ, इसका मतलब इसने किसको जोड़ लिया होगा अपने साथ, कितने, सर 2 बीटा दो प्लस। बीटा दो बीटा। प्लस। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई होगी? बीटा प्लस नहीं, बीटा माइनस, हाँ ठीक है, बीटा माइनस हाँ। निकल रहे हैं, निकलने मतलब वहां पर ऐड होंगे अच्छा राइट साइड करेंगे। राइट साइड में। Am ओके I सर। clear to all? यस यहाँ सर। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर जो लिख देते हैं उसको बाद में, तो बेसिकली यहाँ पे तो माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि माइनस देखो 238 यूरेनियम 92 -2He4 -2, यहाँ आ गया 1 इलेक्ट्रॉन 0, ठीक है। तो ये तो इसमें से माइनस करके आपने डायरेक्टली भेज दिया उधर, इसको जोड़ के आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया वहां पे, 234 यूरेनियम 92। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई। आ गई सर। सिंपल मैथ है ये, 10th 8th का मैथ है, बल्कि 10th का भी नहीं है। कह रहा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू गिव, ये सभी को आता है, बताओ आंसर बोलो सर उसका। बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बन जाएगा, बिल्कुल सही है। ये रिएक्शन हमने 2 बार की थी शायद, PHNgBr है, साथ में CH3OH है। कौन विड्रॉ कर लेगा यहाँ से, जल्दी बोलो। सर MgBr ले लेगा CH3। वो नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, Mg किसको भगा देगा बाहर, फिनाइल को भगा देगा, तो फिनाइल हाँ। बाहर किस फॉर्म बाहर निकलेगा, नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पोर्शन है पूरा का पूरा कहाँ पे अटैक होने वाला, MgBr और और पीएच हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिनाइल। पीएच जुड़ेगा एस से, फिनाइल में एच जोड़ दो, क्या बन गया, बेंजीन। बेंजीन बन गया। बात समझ आ रही है? अब आ जाइए जरा नेक्स्ट पेज पर, बच्चों जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके।